कमला, आज से तेरी झोपड़ी कभी अनाज की कमी नहीं होगी। तेरे अनाज के घड़े भर रहेंगे और तेरे चूल्हे की आग हमेशा जलती रहेगी। मगर याद रख, ये सब मेरी शक्ति से होगा। इस शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तेरे मन में दया और सेवा होगी। जैसे ही तेरे या दूसरे के मन में लालच आया तो वरदान चला जाएगा। मेरा वरदान सेवा से ही प्राप्त होता है, लालच से नहीं। कमला ने हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम किया और बोली, गौ माता में वचन देता हूँ, मैं तेरे वरदान को संभाल कर रखूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरा बेटा है, उसका पेट भरना है लालच का, तो मैंने नाम भी नहीं लिया। मैं बस मेहनत करूंगी और तेरा आशीर्वाद मानकर जीऊंगी। रात को कमला झोपड़ी पर लौटी। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी के कोने में अनाज के बोरे रखे हुए थे। चूल्हे पर बिना जलाया आग सुलग रही थी। मिट्टी के बर्तनों में दूध रखा हुआ था। अरे ये कैसा चमत्कार है, मेरे घर में तो खाली मटका था। ये अनाज के बोरे, ये सब गौ माता का आशीर्वाद है। इतने में बच्चा नींद से जगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अम्मा अम्मा, ये देखो दाना और दूध। आज सचमुच रोटी मिलेगी क्या? मैं भूखा नहीं रहूंगा। हाँ बेटा, आज तेरे हिस्से की भूख खत्म हुई। देख, भगवान ने हमारे सुन ली। अब तेरा पेट खाली नहीं रहेगा। माँ की कसमें झूठी नहीं होती। मैं कहती थी ना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। बूढ़ी सास भी उठ बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, आज मेरा दिल गदगद हो गया। मरने से पहले भरपेट रोटी खा लूंगी, तेरा पुण्य है। तो ये चमत्कार हुआ। उस रात कमला के चूल्हे पर महीनों बाद दाल और रोटी बनी। बच्चों ने भरपेट खाना खाया। बूढ़ी सास ने संतोष की सांस ली और कमल ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। है ऊपर वाले मेरी सुन ली, मगर मैं जानती हूँ ये सब गौ माता की ममता है। जब तक सांस है मैं उसकी सेवा करती रहूंगी। जो वरदान मिला है उसे संभाल कर रखूंगी। कमला की झोपड़ी में अब रोज चूल्हा जलता था। भूखी आंखें अब मुस्कुराने लगी थी। बच्चा भरपेट रोज खाना खाता और खेलते। बूढ़ी सास के चेहरे पर संतोष झलक रही थी। मगर गांव के लोग इस बदलाव को देखकर अचंभित थे। चौपाल पर रोज की तरह चर्चा होने लगी। अरे भाई, ये कमला तो कल तक भूखी प्यासी घूमती थी। अब देखो, उसके घर से दूध रोटी की महक आती है। रोज चूल्हा जलता है। यह कैसे हुआ? होगा कोई जरूर राज। बिना मर्द, बिना खेत खलियान, औरत अकेली और झोपड़ी चमक रही है। जरूर वो कुछ छिपा रही है। नहीं रे, यह तो भगवान की कृपा होगी। विधवा के पुकार भगवान तक पहुंची होगी, तभी तो झोपड़ी में खुशहाली लौट आई। इतने में मुखिया गहरी आवाज में बोला, अरे इतना भोला मत बनो। भगवान की कृपा यूं ही बरसती है क्या? जरूर कोई जादू है, चमत्कार छुपा हुआ है। मैं मुखिया होकर ये सब अनदेखा नहीं कर सकता। अगर कमला के पास सचमुच कोई वरदान है तो वो अकेले उसका नहीं, पूरे गांव का है। जो भी भेद है सामने आना ही चाहिए। गांव वाले सहम गए। कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने चुपचाप हामी भरी। उसी शाम गांव वाले कमला के झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। बच्चा खेल रहा था और कमला चूल्हे पर दाल पका रही थी। अचानक दरवाजे पर भीड़ देखकर वो घबरा गई और दरवाजे पर आकर चीखते हुए कहा, अरे आप सब यहाँ, कुछ काम था क्या? काम तो है कमला। बताओ, कल तक तेरे घर में सुना चूल्हा था, अब रोज अनाज और दूध कहाँ से आने लगा? हाँ हाँ, सच बोल कही तूने। जादू टोना तो नहीं किया। ये कोई खजाना छुपा रखा है। कमला के चेहरे पर डर और बेबी साफ झलकने लगी। भाइयों और बहनों, मैंने तुम सबसे झूठा नहीं बोला ना। मेरे पास खेत है, न सोने चांदी के खजाने में। वही गरीब कमला हूँ जिसकी झोपड़ी कल तक अंधेरी थी। अगर आज चूल्हा जल रहा है तो ये सब भगवान की दया है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। भीड़ में कान्हा फुंसी शुरू हो गई। तभी मुखिया आगे आकर बोले,
भगवान की दया। हाँ हाँ कमला, हमें बेवकूफ मत बना। भगवान की दया सब पर होती है, फिर तुझ पर ही क्यों बरसी? सच बता, देख तेरे घर का रहस्य क्या है, वरना गांव का कानून तेरे खिलाफ जाएगा। मुखिया जी, मैं सच छुपाने लायक कुछ नहीं। गरीब की झोपड़ी में कौन सा चमत्कार छुपा हुआ होगा? ये सब ऊपर वाले का करम है। मैं तो खुद हैरान हूँ। बच्चा दौड़ कर माँ की ओर पास आकर कहने लगा, ये अम्मा, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हमें फिर से भूखा कर देंगे अम्मा? मैं फिर से भूखा नहीं रहना चाहता। कमला का दिल चीर गया। उसने बेटे को सीने से लगाकर आंसू रोकने की कोशिश की। देखो, ये मासूम बच्चा कल तक भूखा रोता था, आज भरपेट खाता है। क्या तुम्हें उसकी हंसी नहीं दिखती? अगर ही भगवान के दया से हुआ है तो तुम लोग क्यों शक कर रहे हो? गांव के कुछ लोग नरम पड़े, मगर मुखिया का चेहरा और सख्त हो गया। कमला, अगर तुझे सचमुच वरदान मिला है तो वो तेरा अकेला नहीं है, गांव का भी होगा। और सुना है जब से तेरे घर गाय आई है तब से तेरी झोपड़ी हरी भरी हुई है। और अगर ऐसा है तो वो पूरे गांव की है, सिर्फ तेरी नहीं। और गांव का कानून यही कहता है। कमला के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटे स्वर में मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर ये सुन लीजिए, उस गाय की सेवा मैं की है। जब वो लहू लोहान पड़ी थी तब उसे किसी ने पानी तक भी नहीं दिया। मैंने अपने भूखे बच्चों के हिस्से का समय काटकर उसे खिलाया। मैंने अपने आंचल से उसके घाव बंधे। मैंने उसकी करहा सुनी और उसे जिंदा रखा। आज उसने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो ये मेरी सेवा का फल है, कोई चोरी नहीं। भगवान की दी गई चीज को गांव की चीज कहकर छीना क्या इंसाफ है? भीड़ में कुछ लोग कमला की बात सुनकर सर झुकाया, मगर अभी भी मुखिया लालच से भरा था। हाँ हाँ, बड़ी बहादुर बन गई है तू, कमला सेवा की दुहाई देती है, मगर सच ये है कि तू लालची है। तूने गाय को छुपा कर रखा ताकि वरदान तेरा अकेला घर भरे। गांव के और भी बच्चे भूखे रहे, इससे तुझे फर्क नहीं पड़ता। आज गांव फैसला करेगा कि गाय सबकी है। कमला की आंखों से आंसू निकले। भाइयों, तुम्हें लगता है मैं लालची हूँ? मैं तो वो औरत हूँ जो कल तक भूखी सोई। मेरे बच्चे ने आंसू बहाए तभी मैं किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया। मैं बस एक घायल प्राणी की सेवा की थी। अगर आज उसका आशीर्वाद मिला है तो क्या वो भी अपराध है? भीड़ में फुसफुस हट होने लगी। तभी झोपड़ी के पीछे से गाय धीरे धीरे निकालकर सामने आई। उसकी चाल अब मजबूत थी, आंखों में करुणा झलक रही थी। गांव वाले गाय को देखकर दंग रह गए। कुछ ने हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर और लालच चमक उठा। अरे ये तो सचमुच एक गाय है, कैसी चमक रही है, जैसे कोई रहस्यमयी हो। यही है चमत्कारी गाय। अगर ये हमारे घर आए तो हम भी धनवान हो जाएंगे। गाय ने सबकी ओर देखा और इंसानी आवाज में बोली, गांव वालों सुनो, मैं कोई साधारण गाय नहीं। भगवान ने मुझे वरदान दिया कि मैं इंसानों की भाषा बोल सकूं, मेरी सेवा करने वाले को आशीर्वाद दे सकूं। कमला ने अपनी भूख बुलाकर उसने आंचल फाड़कर मेरे घाव बांधे, इसलिए मैंने उसके घर का भूख की साया को मिटा दिया। मगर याद रखो, वरदान सेवा से मिलता है, लालच से नहीं। भीड़ सन रह गई, लेकिन मुखिया ना झुका। चुप कर तू चाहे बोलने वाली। गए हो मगर तू अब पूरे गांव की है तेरी ताकत। अब सबके बीच बटेगी कमला। अकेले तेरे वरदान की मालिक नहीं हो सकती है। गाय के आंखों में आंसू भर आए। उसने सर झुका लिया और दुख भरी स्वर में बोली, अफसोस, इंसान कभी नहीं बदलता। जब तक सेवा करता है तब तक उसका दिल साफ होता है, पर जैसे ही वरदान दिखता है उसका दिल लालच से भर जाता है। याद रखो, जहाँ लालच होगा वहाँ मैं नहीं रहूंगी। अगर मुझे जबरदस्ती छीना चाहते हो तो यहाँ से चली जाऊंगी, और जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वो वरदान भी चला जाएगा जो कमला को मिला है। गांव वाले अचानक घबरा गए। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगी, नहीं नहीं गौ माता, ऐसा मत कहो।
उससे वरदान मत छीनो। हमसे भूल हो गई, लालच में अंधे हो गए, हमें माफ कर दो गौ माता। मगर मुखिया अपने जिद पर अड़ा रहा। तू चाहे जहां चली जा, मगर तेरा वरदान सिर्फ कमला का नहीं रहेगा, ये पूरे गांव में बटेगा। ये मेरा आदेश है। इतना सुनते गाय ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू की 2 धारा गिरी। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। याद रखो, इंसान का लालच उसके विनाश का कारण बनता है। आज मैं इस गांव को छोड़ रही हूँ, पर फिर कभी वरदान नहीं बरसेगा। ये कहकर गाय धीरे धीरे गांव से बाहर चली गई। गांव वाले हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़े, मगर गए जंगल की ओर गायब हो गई। कमला जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा उसके आंचल से चिपक कर रोने लगा। है गौ माता, मैंने तो सिर्फ सेवा की थी, लेकिन गांव वालों के लालच ने तुझे दूर कर दिया। तू ही मेरी सहारा थी। अब फिर से मेरी झोपड़ी में भूख लौट आएगी, पर मैं तुझे दोस्त नहीं दूंगी। इंसानियत का वरदान लालच के बीच कभी तीख ही नहीं सकता। गांव में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गाय जा चुकी थी और उसके साथ वरदान भी। कमला का बेटा अभी उसके पास रोता हुआ बोलता है, अम्मा, अब फिर से भूखा रहना पड़ेगा क्या गौ माता? क्यों चली गई? मैंने तूने कुछ नहीं कहा था। नहीं बेटा, तू रो मत। भूखा रहेगा तो माँ भी भूखी रहेगी, मगर हम हार नहीं मानेंगे। अब माँ फिर से मेहनत करेगी। तू देखना, तेरे लिए रोटी जुटाऊंगी, चाहे दिन रात जंगल से लकड़ी काटना पड़े। गांव वाले धीरे धीरे पास आकर खड़े हो गए। सबके चेहरे पर शर्म थी। मुखिया सबसे आगे था, मगर उसकी अकड़ अब टूट चुकी थी। कमला बहन, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। तू सही कहती थी, तूने सेवा की थी, मगर हम लालच में अंधे हो गए थे। अगर हम तुझ पर भरोसा करते तो आज गौ माता हमारे बीच होती। हाँ बहन, गलती हमारी है। हम भूख से डर गए और वरदान को जबरदस्ती बांटना चाहा, पर वरदान तो सेवा का फल होता है, लाठी डंडे से नहीं मिलता। भीड़ में से गांव का एक बुजुर्ग आगे आया। उसके बाल सफेद थे, मगर आवाज में गहराई थी। भाइयों बहनों, आज हम सब ने मिलकर अपने हाथों से वरदान खो दिया। सोचो, जब गौ माता घायल पड़ी थी तो क्या किसी ने पानी पिलाया? क्या किसी ने पट्टी बंधी नहीं? सब ने मुंह फेर लिया था। और तब कमला ने, जो भूखी थी, अपने आंचल से घाव को बांधे, उसकी सेवा ने ही वरदान बुलाया। मगर हमने क्या किया? उसकी मेहनत और करुणा पर शक किया। लालच में अंधे होकर वरदान को छीना चाहा। याद रखो, जहां लालच होगा वहां भगवान भी नहीं ठहरते। आज गाय चली गई, मगर हमें एक बड़ी सीख देकर गई कि दया और सेवा ही असली ताकत है। लालच सिर्फ विनाश लाता है। कमला ने बुजुर्ग की बातों को सुनी, मगर उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। काका, आपके बातें सही है, मगर ये सच है कि मैं फिर से खाली झोपड़ी में लौटेगी। मेरा बच्चा फिर भूखा सोएगा। गांव के लालच ने सिर्फ गौ माता को नहीं भगाया, मेरे बेटे की हंसी भी छीन ली। अब मैं किसे कहूँ? मेरा दिल टूटा है, पर मैं टूटकर बैठ नहीं सकती। माँ हूँ, मुझे जीना ही होगा। मुखिया अब और चुप ना रह सका। वो आगे बढ़ा। उसके आंखों में आंसू थे। कमला, आज मैं तेरे सामने अपराधी हूँ। तूने सेवा की थी और मैं तुझ पर शक किया। मैं लालच में अंधा हो चुका था। मेरे लालच ने पूरे गांव का वरदान छीन लिया। मैं तेरे बेटे के आंखों में आंसू का जिम्मेदार हूँ। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये पाप अपने दिल से नहीं धो पाऊंगा। मुझसे गलती हुई, बड़ी गलती। कमला ने सर झुका लिया। भीड़ में खामोशी छा गई। फिर बुजुर्ग ने सबको संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, अब पछतावे का कोई मतलब नहीं। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, वरदान लौट या न लौटे, पर हमें इंसानियत का रास्ता अपनाना होगा। कमला अकेली औरत है। उसके कंधे पर बेटे और बूढ़ी माँ का बोझ है।
अगर हम उसका साथ देंगे तो उसकी झोपड़ी में फिर से रोटी पक सकती है। याद रखो, असली वरदान वही है जब सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। अब शाम को गांव वाले कुछ न कुछ लेकर कमला के पास लाए। कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने अनाज, कुछ औरत ने घर से दूध और रोटी ले आई। कमला बहन, अब तू अकेली नहीं है, गांव वाले तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर तेरे चूल्हे को जलाएंगे। गौ माता तो चली गई, पर उनकी दी गई हुई सिक हम सब भूलेंगे नहीं। कमला के आंखों में आंसू थे, मगर इस बार इन आंसुओं में हल्की उम्मीद थी। भाइयों और बहनों, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती। मैं यही चाहती हूँ, इंसानियत अपनाओ। अगर हर कोई दया करना सीखे, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। मैं गौ माता से यही सीखा, वरदान सेवा से मिलता है और सेवा के बिना सब सूना है। मैं फिर से मेहनत करूंगी, फिर से जंगल जाऊंगी, मगर अब जानती हूँ अकेली नहीं हूँ। उस शाम कमला ने पहली बार झोपड़ी के बाहर दिया जलाया। उसके बेटे ने मासूम हंसी के साथ कहा, अम्मा देखो, गांव वाले हमारे साथ हैं अब। शायद गौ माता दूर होकर भी देख रही होगी। वह खुश होगी कि गांव वाले बदल गए हैं। कमला ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए आसमान की ओर देखकर कहा, गौ माता जहाँ भी हो, सुन लो, तेरा वरदान छिन गया, पर तेरे सिक मेरे दिल में जिंदा रहेगी। जब तक सांस है, मैं मेहनत और सेवा करने से नहीं हटाऊंगी। गांव में अब भूख से ज्यादा इंसानियत की बात होने लगी। लोग एक दूसरे का सहारा बनने लगे और धीरे धीरे गांव का चेहरा बदल गया। कमला फिर जंगल जाने लगी, लकड़ी बिनकर लाती। उसका बेटा रोज अब मुस्कुराता। इस तरह एक घायल गाय गांव वालों को इंसानियत की बड़ी सीख दी। दया और सेवा से मिला वरदान। लालच के कारण खो गया, मगर साथ ही सबको समझ आ गया, असली ताकत धन में नहीं, इंसानियत में है। तो दोस्तों, ऐसे ही अनोखी रसभरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।